वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। उक्त तात्पर्यित विनिमय पत्र पंजाब नेशनल बैंक पर रेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रतिवादी एवं उक्त ए.बी. दास ने वादी तथा अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी तथा अथवा अधिकारियों के साथ दुस्संधि और षड्यंत्र रचकर कपटपूर्ण ढंग से उस पर सहप्रतिग्रहित के रूप में चिन्ह लगाया था। सत प्रतिग्रहित का तात्पर्यित चिन्ह वादी तथा अथवा उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारियों के साथ दुस्संधि और षड्यंत्र करके उक्त बिल पर सहप्रतिग्रहित का तात्पर्यित चिन्ह लगाया गया था तथा वह अविधिक अवैध है और इस प्रतिवादी पर आबद्ध कर नहीं है। इस प्रतिवादी द्वारा उक्त तात्पर्यित पत्र का कोई प्रतिग्रहण नहीं हुआ था। यहाँ इस बात का कथन किया जाना आवश्यक नहीं है कि प्रत्युत्तरदाता बैंक के लिखित कथन को दाखिल करने के पश्चात अपीलार्थी वादी ने वाद पत्र को संशोधित करने और प्रत्युत्तरदाता बैंक को विनिमय पत्र के सह प्रतिग्रहिता के रूप में बताने का प्रयास किया था, जो यथा उपरोक्त उल्लिखित वाद पत्र में पत्र के प्रतिग्रहिता के रूप में बताया गया और विचारण न्यायालय द्वारा संशोधन याचिका नामंजूर कर दी गई थी और संशोधन याचिका नामंजूर करने के आदेश का इस न्यायालय के स्तर तक समर्थन किया गया था। अभिवचनों के आधार पर पक्षकारों ने विचारण कराया और विचारण न्यायालय ने दिनांक 12 दिसंबर 1990 के निर्णय तथा आदेश से वाद को डिकृत किया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय तथा डिक्री के विरुद्ध प्रत्युत्तरदाता बैंक ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष न्यायालयाभ्यंतर अपील प्रस्तुत की और उपरोक्त यथा उल्लिखित खंडपीठ ने अपील को अनुज्ञात किया। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किए गए निर्णय और डिक्री को अपास्त किया और वादी के वाद को खारिज किया था। खंडपीठ ने ऐसा लंबा और ज्ञानपूर्ण निर्णय दिया है जो विनिमय पत्र पर विधि की संपूर्ण परिधि से व्यवहारिक रूप से समव्यवहार करता है। अभिलेख में उपलब्ध सामग्री पर सतर्कतापूर्ण ढंग से विचार करने पर खंडपीठ ने यह पाया कि यह अभिनिर्धारित करने की कोई सामग्री नहीं थी कि अभिकथित विनिमय पत्र विधिमान्य रूप से निष्पादित लिखित था, क्योंकि अपीलार्थी वादी उसके निष्पादन के संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश करने में विफल हुआ था। खंडपीठ ने यह और अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी वादी के लिए यह अनिवार्य था कि वह विनिमय पत्र के निष्पादन और
उसकी विधि मान्यता को सिद्ध करे, क्योंकि प्रत्युत्तरदाता बैंक द्वारा दाखिल लिखित कथन में बारंबार यह प्राख्यान किया गया था कि अभिकथित विनिमय पत्र कपट तथा दुस्संधि कारित करके अस्तित्व में लाया गया था और वह विधिमान्य लिखित एवं प्रत्युत्तरदाता पर आबद्ध कर नहीं था। खंडपीठ ने यह और पाया कि पत्र की सहप्रतिग्रहिता की आड़ में संदाय के लिए प्रतिभूति देकर ए.बी. दास ने अपने प्राधिकार से परे कार्य किया था और उसके द्वारा पृष्ठांकित तथाकथित सहप्रतिग्रहण प्रत्युत्तरदाता बैंक को आबद्ध नहीं कर सकता था और न ही आबद्ध किया था। स्टॉप।